एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा फाइल सिस्टम मॉड्यूल के बारे में, जिसको हम एफएफ मॉड्यूल भी बोलते हैं। ये हम यूज़ करते हैं रीडिंग राइटिंग, जो भी हमारे को फाइल में जो चेंजेस करने रहते हैं उसके लिए हम फाइल सिस्टम मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। तो ये एक पैकेज है, तो हमको इसको इंस्टॉल करना पड़ता है npm i का यूज़ करके। ओके, ये जो मॉड्यूल है ये हमारे को अलाउ करता है कि हम फाइल सिस्टम में कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे रीडिंग, राइटिंग, अपडेटिंग, डिलीटिंग फाइल्स और बहुत सारे ऑपरेशन हमें देता है। हम उनको हमारी कोड में परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग एफएफ मॉड्यूल। ओके, तो इसमें दो तरह के स्टाइल होती है इसकी। एक होती है सिंक्रोनस, जिसमें ब्लॉकिंग होती है। एक होता है असिंक्रोनस, जिसमें नॉन ब्लॉकिंग होता है, जो कॉलबैक बेस्ड होता है और प्रॉमिस बेस्ड होता है। ओके, तो अगर अगर बात करें आपको इसको कैसे यूज़ करना है, तो आपको इसको पैकेजेस को इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको इंपोर्ट कर सकते हो। आप कॉमन जी से भी इंपोर्ट कर सकते हो, इसको ईएस मॉड्यूल से भी इंपोर्ट कर सकते हो, जो यहाँ पे इसका सिंटेक्स लिखा हुआ है। ओके, और इसका जो मेन कोड है, आपको अगर फाइल को रीड करना है, किसी भी फाइल आपके इसमें है आपके लैपटॉप में, और आपको उसको रीड करना है, तो आप एफ मॉड्यूल का यूज़ करके रीड कर सकते हो। आपको ये कोड लिखना है ff.read फाइल। फिर आपको जो जिस फाइल में आपका कोड लिखा है, आपको फाइल को नेम देना है। फिर आपको जो UTF-8 जो हमारा है, जिसमें हमारे स्टैंडर्ड जितने भी हमारे वर्ड आते हैं वो सेट है, आपको वो सिलेक्ट करना है। फिर आपको इसमें एरर को हैंडल करना है और डाटा शो करना है। अगर इसमें एरर है तो एरर क्या शो होगा? एरर रीडिंग फाइल। और अगर हमारा कंटेंट होगा उसमें, तो हमारा कंटेंट डाटा के फॉर्म में शो होगा। ओके, तो ये असिंक्रोनस का कोड है फाइल रीड करने के लिए। सेम इसी तरीके से आप सिंक्रोनस भी कर सकते हो, जिसमें लेकिन ब्लॉकिंग होती है। आप डायरेक्टली इफ रीड फाइल सिंक इस फंक्शन का यूज़ किए करो, और इसमें आप आपकी फाइल का नाम दे दो और आपका स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर दो UTF-8, तो डायरेक्ट आप कंटेंट को ले सकते हो। ओके, जो प्रोमिस बेस्ड है वो भी इसी तरीके से, उसमें भी आप एफ को इम्पोर्ट करते हो, एफ प्रोमिस को, और फिर आप क्या करते हो, आप असिंक का यूज़ कर लेते हो इसमें, असिंक फंक्शन का। और इसमें आप क्या करते हो, ff.promise.read फाइल, आप इसका यूज़ करते हो, तो ये आपको प्रोमिस देता है। ओके, तो ये फाइल अगर होगा कंटेंट तो डाटा शो होगा, कैच नहीं तो उसको कैच कर लेगा। तो ये प्रोमिस का सिंटेक्स है। तो ये इस तरीके से आप फाइल को रीड कर सकते हो। इसमें जो मैंने आपको 2-3 अलग-अलग फंक्शन बताया, अलग-अलग उसके हिसाब से आप इनका यूज़ कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं राइटिंग फाइल्स। अगर आपको फाइल को राइट करना है, आपकी कोई टेक्स्ट फाइल लिखी, आपको उसमें कुछ राइट करना है, तो वो भी आप एफ फाइल का यूज़ करके यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको असिंक्रोनसली करना है, तो आप डायरेक्ट ff.write फाइल, फिर आपके जो टेक्स्ट है जिस फाइल में आपका है, आपको फाइल का नाम लिखना है। फिर आपको जो टेक्स्ट फाइल में लिखना है, आप वो टेक्स्ट लिख देना, जैसे हमने हेलो वर्ल्ड लिखा, और फिर मैंने उसको इसमें क्या उसको एरर हैंडल कर लेना है। उसके बाद अगर मैंने फंक्शन रन करेगा, तो ऑटोमेटिकली मेरे चेंज फेव हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आप फाइल में राइट कर सकते हो असिंक्रोनसली। और सिंक्रोनसली आपको क्या, इसका फंक्शन क्या है, एफ राइट फाइल सिंक। इससे क्या सिंक्रोनसली होगा, मतलब। और इसमें इसमें भी आपको सेम उसी तरीके से आपको आपकी फाइल का नाम देना है, फिर आपको जो चेंज करना है आपका वो वर्ड लिखने हैं आपको। ये ऑटोमेटिकली अगर ये फंक्शन रन करेगा, तो हमारे जो चेंजेस है वो हो जाएंगे। ओके, और प्रोमिस बेस्ड का कोड भी ऐसा है, इसमें लेकिन हम असिंक का यूज़ करते हैं। और इसका जो कमांड है वो है ff.promise.write फाइल। इसमें भी आपको सेम उसी तरीके से आउटपुट फाइल का नाम लिखना है, जो चेंजेस करने हैं आपको वो लिखना है, और आपको उसको कंसोल कर देना है, ताकि आपको पता चल जाए कि हमारा फंक्शन रन कर गया है। ओके, फिर आप इसमें एरर हैंडलिंग भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप फाइल को राइट भी कर सकते हो एफ मॉड्यूल का यूज़ करके। और अगर आपको फाइल को अपेंड करना है, तो वो भी आप इन चारों मेथड के द्वारा कर सकते हो, लेकिन अभी मैं आपको अपिंग का कोड बता देता हूँ। इसमें इसका नाम है ff.append फाइल। इसका यूज़ करके आप कोड को अपेंड कर सकते हो। ओके, और अगर कुछ अपेंड हो गया, तो आप डायरेक्टली कंसोल लॉग प्रिंट कर सकते हो कि अपेंड सक्सेसफुली। तो इसका फिंटेक्स, आपका फिंटेक्स सेम, आपको फंक्शन याद रखने, जो मैंने आपको अलग अलग फंक्शन बताया एफ अपेंड वाली फाइल वाला। और अगर बात करें डिलीट फाइल का, तो इसका है ff.unlink। इसमें आपको फाइल का नाम देना है, ऑटोमेटिकली वो फाइल आपकी रिमूव हो जाएगी। ओके, तो ये जो फंक्शन थे जिसको हम यूज़ करते हैं जब हमारे को फाइल में कुछ चेंजेस करने रहते हैं या फाइल को रीड करना रहता है। ओके, और हमेशा हमेशा हमको असिंक्रोनस मेथड का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो प्रोडक्शन में जो ब्लॉकिंग होती है उसको अवॉइड करने के लिए। ओके, और हम प्रोमिस का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर हमारे को कुछ असिंक अवेट का यूज़ करके हम प्रोमिस का भी यूज़ कर सकते हैं हमारे इसमें। और जो फाइल पाथ है वो हमको रिलेटिव देने और एब्सोल्यूट देने, ताकि उसमें कोई दिक्कत नहीं आए जब उसको रीड करे एफ। ओके, और हमने इसको इसको हमें पाथ मॉड्यूल को कंबाइन करके यूज़ करना चाहिए। जो पाथ मॉड्यूल क्या है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आपको उसको कंबाइन करके लिखना चाहिए। तो उससे क्या, हमारा कोड में कुछ फाइल एरर नहीं आएगा। ओके, पाथ का एरर नहीं आएगा। तो ये जो एक एग्जांपल यूज़ केस बता रहा हूँ, जैसे मैंने एफ को इम्पोर्ट करा, इसमें क्या करना है, मैं फाइल को राइट भी कर रहा हूँ और रीड भी कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने फाइल में notes.txt फाइल में माई फर्स्ट नोट लिखा है मैंने। ओके, इसको मैंने क्या रन करा लिया एक फंक्शन, उसके बाद मैंने क्या करा, उसी फंक्शन को रीड करा।
तो जो node.txt हमने उसको रीड करा तो वो रीड करके उसको डाटा शो कर देगा। ओके, तो ये सिंपल फंक्शन है जिसमें हमने रीड भी करा और राइट भी करा। तो इसमें बहुत बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। आप जो इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए उसमें आपको अलग अलग बहुत सारे मिलेंगे। आप उनको रन करके देखिए तो आपको उसका आइडिया लगेगा कि कैसे काम करता है। ओके, तो ये मॉड्यूल्स होते हैं कुछ जिनका यूज़ करते हैं। ओके, नोट जेएस में हम। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है फाइल सिस्टम से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।